क्या बिलासपुर में कोई और भी ऐसा डीलर होगा जो इतने सारे ब्रांड्स को मैनेज कर रहा होगा? नहीं, कोई नहीं। इस वक्त कोई भी नहीं होगा ना। बहुत सी साइजेज ऐसी होती है जो रायपुर और दुर्ग भिलाई में नहीं मिलती, वहाँ के कस्टमर भी हमको फ़ोन करते हैं उस टायरों के लिए। अच्छा, वहाँ प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के मोस्टली टायर हम ही मैनेज कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में। हेलो एवरीवन, द नेम इज़ अरबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस टाइकून हैं जिनसे पर्सनली मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो चलिए इनके और इनके बिजनेस के बारे में समझते हैं हम, कैसे बने आखिर ये ज़ीरो टू हीरो, इनका सफ़र कैसा था। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, अच्छे हैं बहुत। सर, आपकी जो फर्म है टायर सेंटर, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ। 18 अगस्त 1995 में टायर सेंटर हमने खोली थी लिंक रोड पे। ये मेरी पहली शॉप थी लिंक रोड पे। उसके बाद मैंने 2004 में कार अलाइनमेंट बैलेंसिंग और एक्सक्लूसिव कार शोरूम छत्तीसगढ़ में पहला खोला था। छत्तीसगढ़ का पहला था एक्सक्लूसिव, जैसे सिर्फ कार टायर के ही डील हुआ करते थे। अच्छा। उस समय लोगों ने मेरे उस डिसीजन को बहुत गलत ठहराया था कि नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे पता था ये कल है आने वाला। उसके बाद वैसी छत्तीसगढ़ में कम से कम 100 दुकानें सुपर खुल चुकी है अब तक। तो उसके बाद 2004 में मैंने उसको खोला था लिंक रोड में, जो कार अलाइनमेंट होता है। और 2021 में यहाँ सरगिट्टी में खोली तीसरी ब्रांच। तो आपका मतलब इनिशिएटर आपका लिंक रोड, हाँ, बुखारी पेट्रोल पंप के बाजू वाले शॉप। ओके सर, आपका इस टायर इंडस्ट्री में लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस रहा होगा? मेरे को 35 साल हो गए टायर ट्रेड में। 35 साल हो गए। अच्छा, जैसा कि आप 1988 से इस बिजनेस में है टायर इंडस्ट्री में, तो उस समय बिलासपुर का मार्केट कैसा रहा होगा? उस समय बहुत छोटा मार्केट था बिलासपुर, गिनती की 4-5 दुकानें हुआ करती थी। अच्छा। उसके बाद जब मैंने लिंक रोड में आया तब तक करीब 8-9 दुकानें हो चुकी थी। उससे पहले आप गांधी चौक में 88 से लेकर 95 तक मैं गांधी चौक में बैठता था। ओके। अच्छा, गांधी चौक में एक वेल इस्टेब्लिश दुकान को छोड़ के लिंक रोड में एक न्यू शॉप ओपन करना, मतलब समझिए कि इनिशियल लेवल से एक नया ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। तो समय कैसा रिस्पॉन्स था? देखिए, जब गांधी चौक में बैठते थे उस समय लिंक 80 समझ जाओ 89-90 के आसपास लिंक रोड एज ए टायर मार्केट डेवलप होना शुरू हो चुका। तो 94 में हमने सोचा कि एक शॉप लिंक रोड में डाली जाए। फ्यूचर को देखते हमने लिंक रोड में दुकान 95 में शुरू की थी, और मेरे को पता था आने वाला कल लिंक रोड ही, ऐसा एहसास था मेरे को। अभी तो हार्ट ऑफ बिलासपुर है, पूरा सेंटर है। हाँ। गांधी चौक से आप अचानक से समझिए कि यहाँ पे माइग्रेट हुए, तो सेल्स में कितने का मतलब डिफरेंस, क्योंकि यहाँ तो एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ा होगा। जीरो से स्टार्ट किया था मैंने। तो उस समय सेल्स वगैरह पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा था? जीरो ही था, मतलब रोज कभी 500 कभी 400 कभी 600 सेल ऐसे ही करके जा रहा था शुरू में तो। लेकिन हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं सिर्फ 10-12 दिन ही खाली बैठा। उसके बाद मैंने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी थी 10-12 दिन में ही। तो फिर रुके नहीं? फिर लोगों का साथ रहा, कुछ एक ऐसे साथी मिले जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने में। अच्छा सर, जब आपका स्ट्रगल का फेज चल रहा था, क्योंकि वहाँ तो समझिए कि सेल जीरो ही हो गया था ऑलमोस्ट, तो फिर से पूरा सेटअप अपन जमाएं, तो उस समय कभी मन में ऐसा है कि बिजनेस स्विच किया जाए या किसी और इंडस्ट्री में हाथ पैर मारा जाए, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं लगा मेरे को इससे ऐसा, क्योंकि मैं 88 से जब से बिजनेस में आया तब सिर्फ टायर ही देखा था। इसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। बीच में इससे कुछ एसेसरीज़ का काम शुरू किया था और बैटरी का, लेकिन मेरे को लगा कि मैं अपने बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, तो उधर बैटरी को भी देखना, एसेसरीज़ को भी देखना, तो मेरे को लगा टायर से मेरा ध्यान बट रहा है, तो मैंने सारा बंद कर सिर्फ टायर पे ही फोकस किया। अच्छा, लोगों को एक ब्रांड ही मैनेज करने में पसीने छूट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ माशाल्लाह आप लगभग टायर के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप सबको लेके चल रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आखिर इन सबका सेल्स टारगेट वगैरह? देखिए, किसी भी एक ब्रांड से काम करना मतलब अपने बिजनेस को सीमित कर लेना है। अगर आप किसी एक ब्रांड से काम करते हैं तो कस्टमर को वो ब्रांड चाहिए होगा तभी आपके पास आएगा। लेकिन अगर कस्टमर ऑप्शन 5, 6, 7 रखेंगे, किसी न किसी टायर के लिए तो कस्टमर आएगा ही ना। ट्रैफिक बना रहेगा, ट्रैफिक बना रहेगा। एक कंपनी में डिपेंड होने से अपना बिजनेस सीमित हो जाता है उस कंपनी तक का ही। सिर्फ उसी कंपनी के ही कस्टमर को टायर खरीदना हो तभी हमारे पास आएंगे। अच्छा, अब आप इतने सारे टायर के ब्रांड्स को मैनेज करते हैं तो सबके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं या कुछ रह जाते हैं, कैसा डेट? देखिए, इतने ब्रांड रखने के पीछे वजह है कस्टमर और रेंज अवेलेबल करना, लेकिन जहाँ तक वॉल्यूम की बात है वो 3 या 4 कंपनियों का ही होता है, बाकी सिर्फ रेंज मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। तो जो 3-4 ब्रांड्स हैं उनके टारगेट अचीव हो जाते हैं? हाँ, हो जाती है। ओवर अचीव होता है या नॉर्मल? ओवर अचीव हो जाता है, माशाल्लाह।
क्या बिलासपुर में कोई और भी ऐसा डीलर होगा जो इतने सारे ब्रांड्स को मैनेज कर रहा होगा? नहीं, कोई नहीं। इस वक्त कोई भी नहीं होगा, ना, एक्सक्लूसिव आप? हमारा ही है सबसे बड़ा काम टायर, सबसे ज़्यादा रेंज हम ही मेंटेन करते हैं। ऐसा बहुत सी साइजेज ऐसी होती है जो रायपुर और दुर्ग भिलाई में नहीं मिलती, वहाँ के कस्टमर भी हमको फ़ोन करते हैं उस टायरों के लिए। अच्छा, वहाँ से प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के मोस्टली टायर हम ही मैनेज कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर के अलावा कहीं जैसे रायपुर या और किसी बड़े शहर में होगा कोई इतना बड़ा रिटेलर या डीलर जो इतने सारे ब्रांड्स मैनेज कर रहा हो? नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में वन एंड ओनली। अच्छा सर, आपके पंक्चुअलिटी के काफ़ी किस्से सुने हैं मैंने, तो उसमें से एक आध दो ऐसा लाइव अगर आप बताना चाहें कि वो कहाँ तक सच है? सही है, मैं पंक्चुअल रहा हूँ शुरू से। ज़रूरी भी। मतलब मेरी ज़िंदगी की सोच है कि दुकान के ताले सवेरे अपने हाथ से खोलूँगा और दुकान बढ़ाते समय ताले अपने हाथ से ही बंद करूँगा। मैं स्टाफ को ताले खोलने बंद करने नहीं दिया अपने जीवन में कभी भी। अगर मैं शहर में हूँ और मोस्टली लाइफ थोड़े दिन ही मैंने शहर से बाहर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो 365 दिन ही अगर दुकान आना है 365 दिन ही ताले मैं अपने हाथ से ही खोलूँगा सवेरे। जब 95 में दुकान खोली तब लोग सवेरे 8 बजे घड़ी लोग मेरे शटर से मिलाते थे कि शटर उठा मतलब 8 बजे। ये फैक्ट है कि मैं पंक्चुअल हूँ, जैसे दुकान खोलने के टाइम मेरा फिक्स है वैसे ही दुकान बढ़ाने का भी टाइम फिक्स रहा है शुरू से। मैं लेट नाइट काम नहीं करता। अच्छा, लेट नाइट काम नहीं करता। क्या रीज़न हो सकता है? बस नहीं करना है, जितना है उतने में। अगर कस्टमर को पता है कि इनके 8 बजे तक काम होगा तो कस्टमर 8 बजे तक ही आएगा। हमको अपने परिवार को भी देखना है, खुद को भी देखना है, तो इसलिए मैंने बिजनेस को परिवार को बराबर समय दिया। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को सेपरेट लेके चल रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो सिरगिट्टी में जो आपकी शॉप है वो ऐसे प्राइम लोकेशन पे कि अगर आप वहाँ पे रात भर भी खोल देंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे, तो उसको भी आप टाइम टू टाइम बंद कर देते हैं या? हाँ, मैं 7:30 तक चले जाता हूँ यहाँ से। 7:30 तक? हाँ, देखिए पैसे कमाना है, ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे। अपना शरीर तोड़ के पैसे कमा लिए तो क्या कर लिए, अपने परिवार को छोड़ के क्या कर लोगे आप पैसे, तो शरीर की भी एक सीमा है। अच्छा, मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होती, मैं जो भी रेफरेंस दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं सर के सारे वर्कशॉप्स का गूगल मैप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप एक बार यहाँ विजिट करिएगा, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस आप बाय कर सकते हैं निसंदेह बाय करिए, क्योंकि यहाँ की सर्विस भी टॉप क्लास है और प्रोडक्ट भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो आप यहाँ विजिट करिए, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अच्छा सर, सर्विसेज के तौर पे देखा जाए तो अपन किस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? 4 व्हीलर और ट्रक बस के व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, ऑटोमेटिक टायर चेंज होता है, टायर फिटिंग की सर्विस देते हैं। नाइट्रोजन इन्फ्लेशन का काम किया जाता है हमारे यहाँ, और ट्यूबलेस पंचर भी बनाए जाते हैं। अच्छा सर, एसएमई लेवल पे अगर देखा जाए, लघु एवं मीडियम व्यापार के स्तर पे देखा जाए तो एक अच्छा और रिलायबल या हार्डवर्किंग एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में। इस प्रॉब्लम को आप कभी फेस किए हैं? कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं, काम बहुत है, करने वाले नहीं हैं। आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी फेस किए लग रहा है? बहुत सालों से कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर एम्प्लॉय मिल जाता है आपको? अच्छा, या अगर बदलते रहते हैं, एक दिन में छोड़ के भागते हैं काम से। अच्छा, आप अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखते होंगे? काम के प्रति लगन। जिस दिन काम पे लगता है उससे काम करने के ढंग से समझ में आने लग जाता है कि काम सीखना चाहता है या नहीं। अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है तो हम उसके पीछे मेहनत करते हैं, नहीं तो एक दिन में सब भागते हैं काम देख के। अच्छा सर, आप जो लिंक रोड में शॉप ओपन किए थे उस समय आपके दोनों बेटों की एज काफ़ी कम थी, तो उस समय आप कैसे मैनेज करते थे दो शॉप? उस समय दोनों दुकान आमने सामने थी, दिन भर मेरा आधा समय रोड क्रॉस करने में ही दिन में 200 बार लगभग इस दुकान से उस दुकान से इस दुकान होता रहता है। जिस तरफ कस्टमर आता था उस तरफ चले जाना पड़ता होगा, लेकिन मैनेज हो जाता है। मैनेज हो गया। देखो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उसमें कुछ ऐसे स्टाफ मिल गए थे कि संभाल लेते थे। सबसे पुराने स्टाफ में अगर देखा जाए तो कितने साल पुराने स्टाफ हैं होंगे आपके पास? मेरे पास लगभग 18-19 साल पुराने स्टाफ। 18-19 साल। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टाफ का भी लॉन्ग लास्टिंग होना आज के डेट में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि जनरली काफ़ी लोग के यहाँ बहुत लोग टिकते ही नहीं हैं, ऐसा है। अभी जो टोटल आपका बिजनेस आपके दोनों अनमोल रतन संभाल ले रहे होंगे। हाँ, लिंक रोड में 2 शॉप है तो दोनों बच्चे संभालते हैं वहाँ पे। आप सिरगिट्टी में? मैं सिरगिट्टी संभाल रहा हूँ। आप बिजनेस आवर्स में जितना प्रोफेशनल हैं तो घर पे ही आप उतना ही प्रोफेशनल हैं या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या थोड़ा सा कूल रिलैक्स टाइप का? क्योंकि मैं आपके छोटे बेटे जो शहर सर हैं उनके फ़ोन पे मैं देखा था आपका नाम वार्निंग नाम से सेव करके रखे थे आपका नंबर। तो क्या आप घर पे स्ट्रिक्ट हैं या? हाँ, मैं टाइम पे पंक्चुअल हूँ कि मेरे को टाइम पे बच्चे शॉप पे पहुँचे, टाइम पे रात को घर आए। तो शुरू से मेरा वैसा, क्योंकि हमने अपने पिताजी से वो देखा है। हमने कभी अपने ज़िंदगी में रात को 9 बजे बाद घर से बाहर नहीं रहे हैं पिताजी के साथ रहते हुए, तो वही हम चाहते हैं कि देर रात तक घूमने बच्चे समय पे घर पे आ जाया करें। तो डांट डपट पड़ता रहता होगा इस नाम से शायद वार्निंग।
अच्छा, कभी काम वगैरह से ऐसा डिप्रेस्ड होके कुछ मूड फ्रेश करने के लिए अगर मन करता होगा तो क्या करते होंगे आप? मूवी नहीं, वगैरह? मैं बिजनेस से कभी डिप्रेस नहीं हूँ। मैं अगर एक दिन यहाँ ना आऊँ तो मैं रह नहीं सकता। तबीयत भी ख़राब होगी तो मैं दुकान जरूर आऊँगा। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि दुकान से मैं बोर हो गया या थक गया। हाँ, शायद इसी एनर्जी के नाम से आज आप इस मुकाम पे हैं। इस दुकान ने सब कुछ दिया है, बेशक। इससे थकेंगे तो कैसे चलेगी। अच्छा, एक लास्ट व्हाट इफ राउंड है सर। कभी आप सोचें कि अगर आप टायर के बिजनेस में ना आते तो इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, business? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अच्छा, ओनली मतलब कोई ऑप्शन रखे ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। जो करना है दिल लगा के पूरा फोकस एक ही काम पे करना है। इसीलिए आज कह लीजिए कि बिलासपुर के टायर किंग बने बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।